हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम चैप्टर नंबर 13 प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए समस्त बहुविकल्प प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ठोस गोले का अर्ध मतलब एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास, आधार का क्षेत्रफल सॉरी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। आधार का व्यास बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना है आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल होता क्या है? आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 9 पाई, पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का वर्ग, वर्गमूल ले लीजिए आर स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया तो आर बराबर हो गया 3। आर का मान 3, आर क्या है? त्रिज्या, आर है त्रिज्या। अब हमें निकालना है व्यास। क्या निकालना है? व्यास। अब व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। क्या हुआ? व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, किसी शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ गोलों को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस धातु का बेलन बनाया जाता है तो गोलों की संख्या है। ठीक है, चलिए भाई इसको किस तरह से करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुछ गोलों को, सबसे पहले आप लिखिए गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर व्यास है। अब हमें निकालनी है गोले की त्रिज्या। निकालिए गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा कर दीजिए, व्यास बटे 2 त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2, इसका आधा कर दूंगा तो 3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, गोले की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मान लिया, स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हम निकालेंगे क्या? बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया है? बेलन का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या आर बराबर कैपिटल आर मान लो 4/2, 4 का आधा कर दूंगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर होगी 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है बेलन की? 45 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? गोलों की संख्या निकालनी है। तो गोलों की संख्या, गोलों की
गोलों की संख्या कैसे निकलेगी? गोलों की संख्या बराबर क्या करेंगे आप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गोलों को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे गोलों का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो पाई आर स्क्वायर एच बटे गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, 3 ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर ले लिया, ये हो गया 3 आर स्क्वायर एच और बटे किसके 4 आर क्यूब। चलिए भाई अब हम वैल्यू लगाएंगे, 3 गुना कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है 2, 2 गुना 2, एच क्या है, एच है 45, बेलन की ऊंचाई 45। अब 4 गुना आर का मान कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर है 3, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3। चलिए अब समझो, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 3 तिया 9, तो 45 और 3 तिया 9, अब 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 5/1 मतलब 5। तो गोलों की संख्या कितनी होगी, गोलों की संख्या होगी 5। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा, हमें गोले का आयतन बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, गोले का व्यास क्या है, गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर डी। गोले की त्रिज्या निकाल, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2, तो डी बटे 2 हो गया। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, तो गोले की त्रिज्या आर बराबर डी बटे 2। अब निकालना है क्या, उसका आयतन, लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब करो, 4/3 ये हो गया पाई। अब आर के स्थान पे क्या करूंगा, आर के स्थान पर रख दूंगा d/2 की घात 3, d/2 की घात 3, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये हो गया d क्यूब, 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 2 की घात 3 8। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब 3 दूनी 6, पाई डी क्यूब बटे 6, पाई डी क्यूब बटे 6 या 1/6 पाई डी क्यूब। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोले की आर तथा बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। ठीक है, गोले की आर त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या क्या है आर, इसे लिखो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर तथा बेलन के आधार की त्रिज्या आर, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से आर तथा 2r है। त्रिज्या कितनी है आर है, ऊंचाई 2r है, तथा सॉरी बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात है, ये बताना है इसमें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, गोले की त्रिज्या r है। तो सबसे पहले आप गोले के लिए लिखेंगे, तो लिखिए गोले के लिए, गोले के लिए, गोले के लिए, गोले की त्रिज्या कितनी है भाई, r है। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या होगी r, ठीक है। अब निकाल लीजिए गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन वॉल्यूम, आयतन होता है वॉल्यूम, V4 वॉल्यूम, तो इसको V1 मान लिया। तो V1 बराबर 4/3 पाई r। गोले का काम खत्म। अब इसके बाद में बात करेंगे बेलन की, तो लिखिए बेलन के लिए, बेलन के लिए, बेलन के लिए, बेलन के लिए क्या दिया है, त्रिज्या दी है r, ऊंचाई दी है 2r। तो लिखेंगे बेलन के लिए त्रिज्या कितनी दी है, r। बेलन के लिए त्रिज्या दी है r और ऊंचाई दी है, ऊंचाई h बराबर 2r। अब गोले का हमें क्या निकालना है, सॉरी, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V2 बराबर, V2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, एक को V1 दूसरे को V2 मान लो। होता क्या है, पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h का मान क्या है, 2r, h बराबर है 2r, ऊंचाई है 2r। तो पाई, इसको ऐसे लिखो 2 पाई r क्यूब, 2 पाई r क्यूब। अब इनका अनुपात बताना है, क्या पूछ रहा है, इनका अनुपात। तो लिखिए अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात, रखो ऊपर नीचे, 4/3 पाई r क्यूब बटे 2 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कर दो, r क्यूब से r क्यूब काट दो, 4/3/2, तो 4/3 दूनी 6, ठीक है। काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3, 2/3 का मतलब 2:3, क्या हो गया, 2:3। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा भाई 2:3, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, 2:3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। उनके आयतनों का अनुपात हमें बताना है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। पहले सबसे पहले बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तो रखिए ऊपर नीचे, आयतनों का अनुपात बताना है, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कट गया, तो कितना बचा, 1/1/3, 3 ऊपर चला गया, तो 3/1, 3/1 का मतलब क्या हो गया, 3:1, 3:1। तो भाई इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3:1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन होगा। तो बेलन का आयतन हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस तरह से करेंगे, देखिए भाई दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या दिया है,
बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 100। ऊंचाई कितनी दी है, उसकी ऊंचाई दी है 4.7 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 4.7 सेंटीमीटर, इतनी ऊंचाई दी है। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 100, कितना है भाई 100। ऊंचाई कितनी दी है 4.7, 4.7 दशमलव हटा के एक जीरो नीचे लगा दूंगा, इससे कैंसिल कर दूंगा। 10 गुना 47, 47 की 10 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 470, 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई है। इस प्रकार गोलियों की संख्या बतानी है। तो क्या करनी है हमें, गोलियों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 9, गोलियों की संख्या बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसमें दिया है आपको गोला दिया है, कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो लिखिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R1, R1 मान लीजिए, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब। तो 4/3 पाई R1 क्या है, 10 की घात 3, 10 की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3। चलिए भाई, अब गोले को पिघला करके छोटी गोलियां बनाई जाती है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की। अब यह लिखो गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या R2 मान लीजिए, गोली की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है 2 सेंटीमीटर, गोली की त्रिज्या R2 बराबर 2 सेंटीमीटर। अब गोली का आयतन क्या निकालना है, गोली का आयतन। अब गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R2 क्यूब, R2 क्यूब। तो 4/3 पाई R2 क्या है, R2 है 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब हमें निकालनी है गोलियों की संख्या। क्या निकालनी है, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या हमें निकालनी है। तो गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप गोले का आयतन बटे गोली का आयतन, गोले का आयतन बटे गोली का आयतन। तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे गोली का आयतन, गोली का आयतन। अब गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन दिया है आपका 4/3 पाई 10 की घात 3। तो 4/3 पाई और 10 की घात 3। अब गोली का आयतन कितना है दिया है, 4/3 पाई और 2 की घात 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 10 की घात 3 हो गया 1000।
10 की घात 3 कितना हो गया 1000। अब 2 की घात 3 कितना हो गया 8। 8 से 1000 को काटूंगा तो कितने बार काटूंगा 125 बार। 125 बार। तो गोलियों की संख्या कितनी होगी 125। कितनी गोलियां बनेगी 125 गोलियां बनेगी। ठीक, इस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा शंकु और बेलन। ठीक, तो शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन रख देंगे ऊपर नीचे, आंसर इसका आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, शंकु का आयतन बटे गोले बेलन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 10 में शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया तो 1/3। 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/3। मतलब इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज इस चैप्टर के प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन के जितने भी लगभग समस्त 6 क्वेश्चन थे सारे हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं जितना आज आपको पढ़ा वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छी से क्लास 10th मैथ की तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।